नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पाकिस्तान में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर जो अल्पसंख्यक हैं यानी जो हिंदू हैं उन्हें जबरन इस्लाम अपनाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है और किस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब अमेरिका में जाकर एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की ने पाकिस्तान की पोल खोली है और ये बताया है कि किस तरीके से उसके साथ व्यवहार हुआ है। जब वो छोटी थी तो उसे इस्लाम अपनाने के लिए उस पर हर रोज दबाव बनाया गया और स्कूल में उस पर इस तरीके का ये दबाव जो है वो बनाया गया है कि वो इस्लाम अपनाए। इतना ही नहीं, उस लड़की ने ये भी खुलासा किया है कि उसके भाई पर और उस पर ये भी दबाव बनाया गया कि वो गोमांस खाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर किस तरीके से जबरन जो है वो धर्मांतरण कराया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर लगातार जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया, वो भी पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। उनकी तरफ से कई बार ऐसे पोस्ट किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से वो एक हिंदू क्रिकेटर हैं पाकिस्तान में, लेकिन वहां जब वो अपनी टीम के लिए खेले तो ड्रेसिंग रूम से लेकर क्रिकेट के मैदान तक उन्हें दरअसल आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया, इस्लाम कबूल कर लें ये दबाव उन पर बनाया गया। अब एक बार फिर से दानिश कनेरिया का दर्द जो है वो कहीं ना कहीं छलका है। जिस तरीके से अमेरिका में अब एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की ने ये आप बीती बताई है कि किस तरीके से उस पर दबाव बनाया गया कि वो इस्लाम कबूल कर ले। जी हाँ, उसकी तरफ से बाकायदा एक वीडियो पोस्ट की गई है जिसमें ये बताया गया है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने मुस्लिम दोस्तों और साथ ही हिंदू दोस्तों को ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो स्कूल में थी और तब मुझ पर हर दिन इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जाता था। पाकिस्तान में मुझे हमेशा हिंदू होने की सजा दी गई। ये भी खुलासा उस पाकिस्तानी लड़की की ओर से किया गया है और ये भी कहा गया है कि मुझे स्कूल में हर दिन गोमांस खाने के लिए कहा जाता था। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि पाकिस्तान में हम अल्पसंख्यक हैं, मुझे काफिर तक कहा गया। ये भी उस लड़की की ओर से खुलासा किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि स्कूल में मुझे कुरान पढ़ने के लिए भी कहा जाता था और अल्पसंख्यक हिंदुओं की यही दशा जो है वो दरअसल पाकिस्तान में हो रही है। ये साफ तौर पर उस पाकिस्तानी हिंदू लड़की की ओर से जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें दरअसल कहा गया है। और जैसे ही ये वीडियो सामने आया है वैसे ही पाकिस्तान में सरकार और साथ ही पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं। और वैसे ही दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, एक हिंदू क्रिकेटर हैं, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और लिखा यह गया कि एक यूजर ने मुझे दरअसल इस पोस्ट में यानी वो लड़की का जो वीडियो है उसमें टैग किया और मुझसे इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा। दरअसल पाकिस्तान में हर हिंदू की अपनी दर्दनाक कहानी है, हम सिर्फ दुनिया को बता सकते हैं। ये दानिश कनेरिया का दर्द है जो एक बार फिर से छलका है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला बेहद गंभीर है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी संख्या लगातार पाकिस्तान में कम हो रही है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया है, तमाम जो भारत में मौजूद लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की जनता जो कि भारत में अल्पसंख्यकों की बात करती है कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों को कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, हर योजना का लाभ अल्पसंख्यक उठा रहे हैं, उनके साथ कोई इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही है जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है। जिस तरीके का अत्याचार उन पर हो रहा है, जिस तरीके से जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उन्हें इस्लाम
इस्लाम कबूलने का दबाव उन पर है, कुरान पढ़ने का दबाव उन पर है। और पाकिस्तान की सरकार और उसमें बैठे जो नेता हैं वो दरअसल ये कहते हैं कि गाजा में लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। हमास का वो समर्थन करते हैं लेकिन अपने देश में नहीं झांकते हैं, जो कि आर्थिक रूप से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं जिस तरीके का हालात वहां पर हिंदुओं के लिए हैं वो काफी दर्दनाक हैं। और यही वजह है कि तमाम लोग जो हैं वो अब इस पाकिस्तानी हिंदू लड़की की जो आप बीती है, जो उसने बताई है कि किस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से जबरन उन्हें कुरान पढ़ने और इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव उन पर बन रहा है। तो जाहिर तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी उदारवादी, कोई धर्मनिरपेक्ष, कोई इस्लामवादी कभी इसके बारे में बात नहीं करता है। ये पूरी तरीके से दयनीय स्थिति है जो कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जो लगातार कहानियां सामने आ रही है, वो अपने आप में बेहद गंभीर है। तो जब हम बात दानिश कनेरिया की कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं और एक हिंदू खिलाड़ी हैं, हालांकि उन्होंने कई बार पाकिस्तान की टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और हाल ही में कनेरिया ने एक और बड़ा खुलासा एक पोस्ट के जरिए किया और ये बताया कि ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी खिलाड़ी हर दिन उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उन पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया जाता था। दानिश कनेरिया ने साल 2014 में दाम्बुला में खेले गए श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच का एक क्लिप अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए ये बड़ा खुलासा किया, जिसमें कनेरिया ने जिस वीडियो को शेयर किया है वो दरअसल श्रीलंकाई खिलाड़ी तिलक रत्ने दिलशान और साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद का है। इसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अहमद शहजाद जो हैं वो तिलक रत्ने दिलशान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर तुम गैर मुसलमान हो और इस्लाम कबूल लेते हो तो अपने जीवन में कुछ भी करो, सीधे तुम स्वर्ग जाओगे। ये बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे हैं। शहजाद की बात पर दिलशान जो है मुस्कुराकर कहते हैं, जिसके बाद वीडियो में ये देखा जा सकता है कि अहमद शहजाद दिलशान को धमकाने वाले अंदाज में कहते हैं तो फायर होने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो धर्म परिवर्तन करने की बात है, किस तरीके से टीम के अंदर भी है, किस तरीके से कहीं ना कहीं टीम पर भी हावी है, इसका उदाहरण एक तरीके से दानिश कनेरिया ने दिया है। और वीडियो के बाद दानिश कनेरिया ने भी अपनी व्यथा जो है वो बताई है। दानिश ने वीडियो के कैप्शन में ये कहा कि उसके साथ ये हर दिन होता है, चाहे वो डिनर की टेबल पर हो, ड्रेसिंग रूम में हो या फिर खेल के मैदान पर हो, हर दिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब दानिश कनेरिया ने ये आरोप लगाए हों। इससे पहले उन्होंने शाहिद अफरीदी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि चूंकि वो हिंदू हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं तो उनके साथ कई बार इस तरह का भेदभाव हुआ है। दानिश लगातार अपने पोस्ट के जरिए कहीं न कहीं तमाम चीज़ों को बयां करते हैं जो कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रही है। हाल ही में एक और मामला सामने आया कि हिंदू लड़की को जबरन मुसलमान बनाया गया और मुस्लिम युवक से शादी कर दी गई। तो पाकिस्तान में ये धर्मांतरण का मामला और इस तरह के चौंकाने वाले मामले लगातार पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं जो कि हैरान करने वाले हैं। लेकिन एक तरीके से पाकिस्तान की पोल खोल कर रख रहे हैं कि किस तरीके से भारत में वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, भारत में वो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरीके के आरोप जो है वो भारत सरकार पर लगाते हैं, लेकिन किस तरीके से अपने ही देश में वो माइनॉरिटी के साथ, वो अल्पसंख्यकों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, इस मुद्दे पर जाहिर तौर पर उनका मुंह बंद हो जाता है। इसको लेकर अब लोगों का गुस्सा भारत में भड़का हुआ है और जाहिर तौर पर भारत में अल्पसंख्यकों को जितनी सुविधाएं दी जाती हैं उतनी जाहिर तौर पर सरकार जो है पाकिस्तान की वो अपने नागरिकों को नहीं दे पाती। तो ऐसे में लोग लगातार जवाब भी दे रहे हैं। जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल किस तरीके से एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की जो कि अब अमेरिका में रह रही है उसने अपनी आप बीती बताई है। लेकिन इस पर दानिश कनेरिया का दर्द एक बार फिर से छलका है और ये बताया है कि दरअसल ये
जो कहानी है ये दरअसल वहां पर हर हिंदू की अपनी दर्दनाक कहानी है और हम सिर्फ दुनिया को ये बता सकते हैं, इसका कोई समाधान नहीं है, ये भी साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।